हेलो दोस्त, मैं कृष्ण गुप्ता। इस वीडियो में आप सभी को एलआईसी की एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 के बारे में बताने वाला हूं, जिसे काफ़ी लोग कन्यादान पॉलिसी के नाम से जानते हैं। आपने काफ़ी बार व्हाट्सएप, फेसबुक में एक इमेज देखी होगी जिसमें लिखा होता है एलआईसी का नया प्लान कन्यादान पॉलिसी। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एलआईसी में कन्यादान नाम से कोई भी पॉलिसी नहीं है, लेकिन एलआईसी का एक इंश्योरेंस प्लान जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 में सभी बेनिफिट मिल जाते हैं जो कि कन्यादान पॉलिसी में बताए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन-कौन से इस पॉलिसी को ले सकते हैं, और इसके बाद मैं एक एग्जांपल देकर बताऊंगा कि आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा, और यह भी बताऊंगा कि इस जीवन लक्ष्य प्लान को कन्यादान पॉलिसी क्यों कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी मिनिमम एज क्या है। मिनिमम एज की बात करें तो यहाँ 18 साल है। यहाँ कन्यादान का मतलब ये हुआ कि आप अपने नाम पॉलिसी ले सकते हैं। यदि आप 18 साल के हो गए हैं, शादी हो गई है या नहीं हो गई है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप इस पॉलिसी को 18 साल की एज होते ही आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। यदि इसकी मैक्सिमम एज की बात करें, अधिकतम एज इसकी क्या है, तो यहाँ पर 50 ईयर है। यदि आप 18 साल के हैं तब भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं, 19 साल के हैं तब भी ले सकते हैं, और 22 साल से लेकर के 50 साल तक इस पॉलिसी को ले सकते हैं। यदि इस पॉलिसी की हम टर्म की बात करें तो यहाँ पर 13 साल से लेकर 25 साल तक आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। यानी कि आप 13 साल का भी ले सकते हैं, और 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ तक कि 25 तक आप 25 साल तक इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो आपका यहाँ पॉलिसी टर्म के हिसाब से 3 साल के लिए छूट मिल जाती है। यानी कि 3 साल तक आपका प्रीमियम नहीं पे करना होगा। यानी कि आप यदि इस पॉलिसी को 23 साल तक लेते हैं तो आपको प्रीमियम सिर्फ 20 वर्षों तक पे करना होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ पर 1,00,000 रुपए है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मिनिमम सम एश्योर्ड 1,00,000 है तो आपको 1,00,000 रुपए देना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम सम एश्योर्ड 1,00,000 रुपए करके कैलकुलेट किया जाएगा। उसके हिसाब से जो भी प्रीमियम बनेगा वो आपको पे करना होगा। तो आइए यहाँ पर अधिकतम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। बात करते हैं। तो यहाँ पर बेनिफिट क्या-क्या है आपको एग्जांपल देकर मैं बताऊंगा। तो मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, उसका एज 30 साल है। 30 साल उसका उम्र है, और वो पॉलिसी 21 साल के लिए लेता है, और उसका पेमेंट टर्म बनेगा 18 साल। यानी कि उस व्यक्ति को 18 साल तक पॉलिसी पे करना होता है, और 21 साल में उस व्यक्ति का पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल में सम एश्योर्ड लेते हैं 10 लाख रुपए। यानी कि यहाँ पर हम 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड ले चुके हैं। यदि बात करें उस व्यक्ति का एज यहाँ पर 30 साल हो गया है, तो यहाँ पर उसको 18 साल तक प्रीमियम पे करना होता है। जो कि यहाँ तक 18 साल तक प्रीमियम पे किया है, उसका पैड अमाउंट बना है यहाँ पर 9,37,054 रुपए। तो यहाँ पर 3 साल तक आपका प्रीमियम स्टॉप रहेगा, और मैच्योरिटी टाइम में 21,29,000 रुपए मिलेगा। नीचे हम बात करते हैं कि यहाँ पर उसको 1 साल में कितना प्रीमियम पे करना होगा।
तो यहाँ पर 53,140 रुपये पहले साल पे करना होगा और दूसरे साल यहाँ पर 51,995 रुपये पे करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली आपको प्रीमियम कितना देना होगा। तो यहाँ पर आगे हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल बेनिफिट किस प्रकार से मिलते हैं। तो यहाँ पर सम एश्योर्ड यहाँ पर कितना हुआ 10 लाख रुपए और आपका बोनस हुआ यहाँ पर 10,29,000 रुपये। फाइनल एडिशनल बोनस हुआ यहाँ पर 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट बन गया 21,29,000 रुपये। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे हम डेट की बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को लिया है, यदि उसका डेड हो जाए तो उसे यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा क्या मिलेगा बेनिफिट। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर यदि व्यक्ति की एज यहाँ पर 30 साल है और पॉलिसी उसने 4 साल तक चलाई है, उसके बाद उस व्यक्ति का डेड हो गया है। ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का पॉलिसी 4 साल चलना जरूरी है, वो 2 साल में भी डेड हो सकता है, 1 साल में भी डेड हो सकता है, यहाँ की पहला प्रीमियम पे करते ही उसका डेड हो सकता है। तो यहाँ पर हम जो एग्जांपल लिए हैं 4 साल के लिए हैं। 4 साल यहाँ पर देखते हैं तो 4 साल में यदि उस व्यक्ति का डेड हो जाता है तो उसका प्रीमियम पूर्ण रूप से वहीं से स्टॉप हो जाता है, पूर्ण रूप से वहीं से प्रीमियम स्टॉप हो जाता है। और यहाँ पर सम एश्योर्ड का 10% यानी कि 10% होता है 1 लाख रुपए, यानी कि जो 17 साल तक प्रीमियम पे नहीं करना है वहाँ पर आपको 1 लाख रुपए हर साल मिलते हैं, यानी कि यहाँ टोटल अमाउंट मिल गए 17 लाख रुपए और लास्ट में मैच्योरिटी टाइम में 22,29,000 रुपए फिर से यहाँ पर मिल जाते हैं। यानी कि बच्चे का लालन पालन करने के लिए यहाँ पर 1 लाख रुपए मिल जाते हैं और जब बच्चे की शादी करना है, बिटिया की शादी करना है तो यहाँ पर 22,29,000 रुपए फिर से अमाउंट मिल जाते हैं। यदि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर सम एश्योर्ड का 10% यहाँ यानी बन गया 11 लाख रुपए और बोनस की बात करें 10,29,000 रुपये बन गया। फाइनेंस एडिशनल बोनस की बात करें तो 1 लाख रुपए बन गया, यानी कि टोटल 22,29,000 रुपये आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसमें अदर बेनिफिट भी हैं, जैसे टर्म राइडर भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। टर्म राइडर शामिल करते ही यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने होते हैं और एक्सीडेंटल राइडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। यदि हम टर्म राइडर की बात करें तो यहाँ पर टर्म राइडर यूज करते ही कुछ प्रीमियम उसका बढ़ जाएगा। यहाँ पर उसको डेड होते ही उस व्यक्ति को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। यदि यहाँ पर एक्सीडेंटल राइडर भी शामिल है तो यहाँ पर 10 लाख रुपए उसके भी मिल जाते हैं। यानी कि हम टोटल बात करें तो यहाँ पर 20 लाख रुपए डेड के मिल जाते हैं और 10 लाख के 10% का 1 लाख हर साल मिल जाते हैं और मैच्योरिटी टाइम में 22,99,000 रुपये 22,29,000 रुपये मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं डेड बेनिफिट की बात। बेनिफिट में मिलने वाले पैसे को आप यहाँ पर इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं। LIC कहती है कि आपको यहाँ पर यदि आप पैसा LIC में जमा करते हैं, इंस्टॉलमेंट करवाते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए, तो यहाँ पर LIC आपको अलग से बेनिफिट देगी। अब यहाँ पर अदर बेनिफिट की बात करते हैं तो यहाँ पर एडिशनल राइडर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक्सीडेंटल डेड राइडर मिल जाते हैं और नीचे एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर मिल जाते हैं और यहाँ पर टर्म राइडर मिल जाते हैं और नीचे सबसे नीचे क्रिटिकल राइडर भी इसमें शामिल हैं। यदि इस पॉलिसी की लोन की बात करें
तो आप इस पॉलिसी में लोन 2 साल के बाद ले सकते हैं और इसमें कुछ इंटरेस्ट LIC को आपको देना होगा। यदि यहाँ पर हम सिलेंडर की बात करें तो 2 साल के बाद आप अपने पॉलिसी को सिलेंडर भी करवा सकते हैं। अब हम यहाँ पर मोड की बात करते हैं। प्रीमियम मोड किस प्रकार से है? यहाँ पर साल में आप पे कर सकते हैं और 6 महीने में भी पे कर सकते हैं और 3 महीने में पे कर सकते हैं और मंथली पे कर सकते हैं। अब आगे गेस पीरियड की बात करते हैं। गेस पीरियड यहाँ पर यदि हम मंथली प्रीमियम पे करते हैं तो यहाँ पर हमें 15 दिन के लिए जो है गेस पीरियड मिल जाता है। यानी कि 15 दिनों तक के लिए यदि हम पॉलिसी लेट कर देते हैं भरने में, प्रीमियम भरने में लेट कर देते हैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा, यानी कि लेट फीस आपको नहीं देना पड़ेगा। यदि हम और बात करें, साल की बात करें या 6 महीने की बात करें या क्वार्टरली की बात करें तो इसमें गेस पीरियड यहाँ पर 30 दिनों के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर हम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो ये टैक्स बेनिफिट यहाँ पर आपको जब मैच्योरिटी होगी इस पॉलिसी का तो उसमें टैक्स पूर्ण रूप से ये फ्री होता है। टैक्स पूर्ण रूप से ये फ्री होता है और इसके आप इस टैक्स यहाँ पर जो है अलग से भी साल में टैक्स बचाया जा सकता है। आप अपने यहाँ पर हम रिबेट की बात करें तो यहाँ पर साल में यदि साल की मोड की बात करें 2% यहाँ पर प्रीमियम मिलता है और हाफ ईयरली में यहाँ पर 1% का मिलता है। अब आगे हम बात करते हैं रिन्यूअल टाइम की बात करते हैं। बहुत से व्यक्ति की ये समस्या हो जाती है कि यहाँ पर हमारी पॉलिसी बंद हो चुकी है तो यहाँ तक कितने साल तक चालू करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप 5 साल तक आप अपनी पॉलिसी चालू करवा सकते हैं। तो उम्मीद होगा दोस्तों आप सभी को इस प्लान की जानकारी मिल गई होगी। यदि कोई डाउट हो